आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका परिषद गोला। हमारे पास में मौजूद हैं चेयरमैन साहब विजय कुमार शुक्ल और रिंकू भैया। आज अभी मन की बात कार्यक्रम भी चल रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया और एक लोडर का बहुत ही अच्छी तरीके से पूजन अर्चन अभी किया गया है। और हम जानते हैं इस दिन पर आज क्या अध्यक्ष जी बोलना चाहते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। क्या बताना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डे पर? आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के सभी नगर वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। साथ ही हम सब संविधान से बंधे हैं, उस संविधान का अनुपालन करना है और संविधान के प्रति नित्य प्रतिदिन जितना जागरूक जनता को कर पाएँ हम सब करें। ये संविधान भारत की नींव है, इसी पर हमारा भारत आधारित है। इसलिए संविधान दिवस पे हमने जो उसकी प्रस्तावना का संकल्प लिया है, शपथ ली समस्त सभासदों ने। एक बात अभी निकल के आ रही थी आपके द्वारा, सोशल मीडिया पे भी वायरल किया गया था बंदरों को लेकर के कि नगर पालिका परिषद गोला में बंदर कई एक छोड़ दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? एक सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में एक सी जानकारी मिली थी कि लखीमपुर नगर पालिका में अपने जो नगर पालिका के अंदर बंदर घूम रहे हैं उनको पकड़ के वो गोला के जंगलों में छोड़ेंगे, क्योंकि गोला जंगल और नगर की सीमा सटी है। हमारा वार्ड नंबर 7 का एक हिस्सा जंगल से बिल्कुल सटा हुआ है लखीमपुर रोड पे। ऐसे कुम्हार टोला वार्ड हैं, सब जंगल से सटे वार्ड हैं। अगर जंगल में बंदर छोड़े गए तो वो जंगल से ना कोई फल वाली कोई चीज़ जंगल में तो बची नहीं, तो वो शहर में आ जाएंगे। और गोला धार्मिक नगरी है, यहाँ पहले से हज़ारों बंदर हैं। ऐसे में गोला की जनता ने, सभासदों ने कई फ़ोन करके बताया कि इस प्रकार गोला का माहौल बिगड़ेगा, गोला में बंदरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज कराई है और डीएफओ को एक पत्र लिखा है कि गोला में इस प्रकार के जंगलों में वन ना छोड़े। क्या रिस्पॉन्स मिला डीएफओ साहब? नहीं, तुरंत ड्यूटी लग गई। हाँ, बाछड़ लगे हैं और रेंजर साहब ने बाछड़ लगा दी हैं, कोई भी यहाँ बंदर नहीं छोड़ने आएगा जंगल में, ऐसा आश्वासन दिया और फोटो भी भेजे, ड्यूटी लगी, क्रमशः ड्यूटी लग गई। सेकंड थिंग इज़ दैट शुगर फैक्ट्री गोला जो राख है बहुत ज़्यादा आम जनमानस के लिए प्रॉब्लम हिंड्रेंसेस उत्पन्न कर रही है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? देखिए, गोला छोटी काशी है, धार्मिक नगरी है और हमारे यहाँ इधर देख रहे कई सालों से, जब से ये चीनी मिल इधर 5-7 साल से मैंने देखा कि राख इतनी उड़ती है, इतनी डस्ट उड़ती है कि लोगों के कपड़े सूखना दुआर है, कोई कपड़े पहन के जा नहीं सकता है और उससे सांस के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है नगर में। तो इसके लिए मैंने उनको निवेदन किया, पत्र भी लिखा है, उपजिलाधिकारी को भी पत्र लिखा है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास संयंत्र लगे हैं, तो या तो उनके संयंत्र सही हैं या मेरा दावा झूठा है। ये गोला में आप पता कर लीजिए, किसी भी मकान पे जाके छत पे देख लीजिए राख गिर रही कि नहीं गिर रही। अगर वो नहीं इसमें कार्रवाई करेंगे तो हम उचित जगह, उचित फोरम पर जहाँ से कार्रवाई हो सकती इन पे है, मैंने बात की, वकील इंगेज कर लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। क्या लगना है आपकी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है या एसडीएम साहब इस बात को मान नहीं रहे हैं? हम आप पत्र लिख सकते हैं, ये उनकी भावनाएं होनी चाहिए। वो भी गोला में रहते हैं, उनके घर पे राख गिरते हैं, उनके घर के भी लोग तो गोला में रहते हैं, फैक्ट्री कर्मचारियों के, वो नहीं देख रहे राख गिर रही है, उनको ही अपने कर्मचारियों की चिंता नहीं है। तो मुझे तो गोला चिंता है, मैं गोला के जनता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। एक चीज़ और देख रहे हैं कि नगर पालिका जब से आपका आगमन हुआ है, नए नए संयंत्र आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे? एसआई साहब ने बताया कि सफाई में दिक्कत हो रही, गली में, छोटे छोटे मोहल्लों में, गलियों में सफाई नहीं हो पाती है, कोई व्यवस्था नहीं, इसके लिए मंगाया गया है और इससे जो छोटी छोटी हमारी गलियां हैं वार्डों की, उसकी भी सफाई निरंतर हुआ करेगी, नालों की सफाई सब व्यवस्थित हो जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, ये संयंत्र हमारे पास नहीं था, जिससे अब गोला में एक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हमारे पास में नानक चंद वर्मा जी मौजूद हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। 2 शब्द आज संविधान दिवस पर आप भी कहें। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे नगर पालिका में छोटा लोडर आया है जो छोटी छोटी गलियां हैं उसमें भी कूड़ा उठाने का कार्य करेगा और सफाई सुथराई इससे बहुत अच्छी बनी रहेगी। धन्यवाद। अच्छा, राख को लेकर के जो शुगर फैक्ट्री द्वारा राख जो आम जनमानस के लिए एक समस्या बनी हुई है, इसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे? इसको लेके बताना चाहेंगे, पहले भी भविष्य में राख बहुत गिरती थी। एक बार कोतवाली में बैठक हुई थी
तो प्रशासन ने सख्ती की थी, मिल के कर्मचारी जो आए थे अधिकारी वहाँ उन पे, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में बंद कर लें अन्यथा बताएंगे कैसे राख गिरती है। तो हमारे समझ से 24 घंटे में पहले राख बंद हो चुकी है इस गोला की, लेकिन फिर पुनः वही जो है कोई छोटी जाली बड़ी उसकी जाली लगा देते हैं, इससे राख गिरती है, जबकि छोटी जाली लगाई जाए तो राख नहीं गिरेगी, जैसी मुझे जानकारी हुई। क्या इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को यही करना चाहिए, पत्र लिखा गया है नगर पालिका द्वारा, उस पर देखिए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी, जिससे जो है वो अपनी बंद करें। नहीं बंद करेंगे तो फिर आगे कुछ सोचा जाए क्या कैसे क्या समस्या निदान हो सके। नगर की बहुत बड़ी समस्या है ये, जिससे जो बीमार लोग हैं जिनको दम आती है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। कपड़ा सुखाने की समस्या है, कोई खाने पीने वाली वस्तु रखी जाती है उसमें राख गिरती है, जिससे आदमी खाता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखिए हमारे पास में धर्मेंद्र जी हैं और भदौरिया जी, 1 मिनट रुक जाएं आप। क्या आज के दिन पर बताना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो सभी भारत के वासियों को और अपने नगर गोला के वासियों को आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह करके पूरा विश्व अपने सिस्टम में चलता है। मैं सभी को बधाई देता हूं। और हमारे गोला में आज गोला नगर पालिका अध्यक्ष जी की तरफ से एक डिमांड की गई थी, हम लोगों ने उसकी मांग की थी कि छोटी छोटी गलियों में, प्लाटों में अन्य जो कचरा हो जाता था उसमें कर्मचारियों के द्वारा हाथों के सिस्टम से उठाया जाता था, पंजों से। अब जो है ये छोटा संयंत्र जो आया है लोडर, तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है हमारे गोला नगर पालिका की, क्योंकि चुनाव के पीरियड में भी अध्यक्ष जी ने भी बोला है और हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है कि पूर्व के समय से पहले अब कुछ परिवर्तन तो दिखाया जाएगा और समय के रहते परिवर्तन होना भी चाहिए, ये हम सबकी एक मार्गदर्शन रहता है। तो परिवर्तन प्रयास हो रहा है, हम लोगों का परिवर्तन किया जाएगा। देखिए हमारे पास में भदौरिया जी मौजूद हैं, बहुत ही जागरूक हैं, वेल एजुकेटेड हैं। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो सेलिब्रेट किया गया है नगर पालिका परिषद गोला में, इस उपलक्ष्य में, इस अवसर पर क्या भदौरिया जी बताना चाहेंगे? धन्यवाद। यूपी खबर के माध्यम से हम अपनी देश की जो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure all its citizens justice of social, economical, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly this 26 November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। हम यूपी खबर के माध्यम से अपनी सारी देश की जनता को बताना चाहेंगे कि हमारी 26 नवंबर 1949 को ही ये हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, और उस संविधान में हम देख रहे हैं कि उस संविधान में जो मूलभूत बातें थी, जो अभी हमने प्रस्तावना पढ़ी है, उसमें सभी सारभूत बातें दी हुई हैं। और आज 26/11 है, आज 26/11 को ताज होटल पर हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ था, हमारे देश के लोकतंत्र पर हमला हुआ था। तो 26/11 के उन शहीदों को याद करते हुए हम आज अपने जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे जो संविधान के जो आर्किटेक्ट थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लेकर के और भी महान सभी लोग, तो उन्होंने जो इस देश का संविधान दिया, आज की युवा पीढ़ी को उसके मूल्यों को समझना पड़ेगा। वो क्या देना चाहते थे, वो देश को क्या बनाना चाहते थे, वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते थे, वो सभी बातें हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी हैं। उनका इंटरप्रिटेशन कभी कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, और सबसे ज़्यादा विवाद होता है हमारे पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र विषय पे। हमारा पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत क्या है और लोकतंत्र क्या है। और आज के समय पे चूँकि बहुत ज़्यादा भाषण न दे करके अपने यूपी खबर के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि उन हमारे युवाओं को जो हमारे संविधान निर्माता जिस दिशा में देश ले जाने चाहते थे, उसको एक बार समझ करके और अपने जीवन में जरूर उतारें। और सभी को बहुत बहुत बधाई संविधान दिवस के अवसर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी, चूँकि हमारा जो गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, तो हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हमारा संविधान आज बना था और वो जो उन्होंने सोचा था वैसा ही देश आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं
शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं और पेशे से टीचर भी हैं, तो शुगर फैक्ट्री गोला में जो राख गिरना है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से अस्थमा पेशेंट है या और सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ हमारे बताए गए हैं। 3 स्तंभ तो हमें संविधान के माध्यम से मिले हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर ही मैं बता देता हूं, अपनी जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, तो कानून बने हैं। अगर कार्यपालिका कोई दिक्कत है, चूँकि ये लोकतांत्रिक देश, उसमें सरकारें अक्सर उनके सामने दिक्कतें आती हैं अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में, तो कई बार न्यायपालिका भी उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो हम तो यही कहेंगे, और उसमें आप एक अपना जो पत्रकारिता है, जो हम कहते हैं कि जो पत्रकारिता वाला स्तंभ है, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो वो तो आप कार्य कर ही रहे हैं। और विधान पालिका ने अपना कानून बना के रखा है। अब कार्यपालिका और न्यायपालिका ये बिल्कुल फ्रंट पे रहते हैं। तो अगर कार्यपालिका को करने में दिक्कत है तो न्यायपालिका है आपके पास, और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनको नगर कार्यपालिका से कोई नहीं मिल रही है सहायता, तो न्यायपालिका की तरफ जाना चाहिए। और निश्चित रूप से एक लोकतंत्र में हमारे आम जनता का हित सर्वोपरि है, और इस हित के लिए सभी जो भी प्लेटफार्म है, सभी का हमें उचित और साहस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास में मौजूद हैं एडवोकेट संदीप अवस्थी जी, जो 2 शब्द कहेंगे संविधान दिवस पर। दादा, यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ बताएं दादा, आज के दिन पर आप अधिवक्ता हैं, आज बताएं। यूपी खबर के माध्यम से आप सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज संविधान दिवस है। भारत का गणराज्य जब अंग्रेज दासता से मुक्त हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो अंगीकृत किया गया, वो अंगीकृत होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने जो उसका पहला जो बनाया और उसको मनाया गया। संविधान फंडामेंटल राइट्स जिसमें है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कोई भी भारतीय संविधान के विपरीत, चाहे वो अधिनियम हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे शासनादेश हो, चाहे कोई भी उपनियम हो, अगर फंडामेंटल राइट्स से खिलाफ हैं तो भारतीय संविधान उसको गवर्न करता है। वो अपने आप में शून्य माने जाते हैं। किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं किया जा सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति अगर किसी का व्यक्ति का फ़ोन टेप करता है तो किसी व्यक्ति का निजता का उल्लंघन है। आप किसी व्यक्ति को आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते जब तक उसको बता के नहीं कर सकते। ऐसे मीडिया के माध्यम से कोई मीडिया अगर कोई किसी व्यक्ति का वर्जन चाहती है तो बिना वर्जन लिए उसका पक्ष नहीं निकाला जा सकता। अगर आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी निजता का हनन होता है। अपने आप में वो शून्य करनी है, शून्य है। हमारे जो भारतीय संविधान है बहुत लचीला और बहुत कठोर संविधान है। चूँकि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान, लिखित रूप में संविधान है। हम उसको किस रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें लिखित रूप में बताता है कि हम किस रूप में चलेंगे, कैसे करेंगे। उसके रूप में हम किस रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को करते हैं। डीपीएसपी नीति है, नीति निर्देशक तत्व तो उसमें बनाए गए हैं। चूँकि जो भी एलएलबी के छात्र होते हैं वो सब डीपीएसपी नीति और भारतीय संविधान को निश्चित रूप से पढ़ते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चाहे छोटे बच्चे से लेकर और हायर एजुकेशन तक बाकायदा कानून, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकारों से कहना चाहते हैं कि कानून का पाठ जियो स्तर से लेकर और महाविद्यालय स्तर तक उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी हो। हम आज के संविधान दिवस पर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी कई लोगों को हमने सुना है जिन्होंने संविधान दिवस पर सभी को बधाइयाँ दी, ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष जी ने भी, हमारे एडवोकेट दादा ने भी सबको बधाइयाँ दी। साथ ही में आज मन की बात कार्यक्रम भी चल रहा था, उसके बाद प्रस्तावना भी पढ़ी गई संविधान की नगर पालिका परिषद गोला में। सभी ने अपने अपने यहाँ पर विचार रखे, कुछ समस्याएँ भी, उन पर भी विचार विमर्श हुआ। जैसे कि एक समस्या है कि अभी सुना था कि बंदर लखीमपुर क्षेत्र के गोला क्षेत्र में छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि इस बाबत बात हुई है, डिपो साहब को भी पत्र लिखा जा चुका है और ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, शुगर फैक्ट्री गोला, जिससे राख बहुत ज़्यादा रूफ पर, छतों पर बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसको लेकर के एसडीएम गोला को भी पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि हम इस बाबत शुगर फैक्ट्री जो मैनेजर है उनसे भी वार्ता करेंगे कि आखिर इसके लिए जो रोकथाम के लिए संयंत्र लगाए जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। बहरहाल सभी ने अपने अपने विचार रखे और संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी गई, क्योंकि संविधान जो है वो हमारी भारतवर्ष की नींव है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।